प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे। आज 1398वां कार्यक्रम है और चौथे वर्ष की 353वीं शाम। और आज इस कार्यक्रम में हमारे रवाल्टी भाषा का जो चतुर्थ भाग है, इस कार्यक्रम में हम आज हमारे बीच में हम सुनेंगे आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार खिलानंद बिजलवान जी उत्तरकाशी से इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमारे इस कार्यक्रम में आज पधारे हैं हमारे मेहमान रचनाकार आदरणीय श्री गोपाल सिंह जी, वो उत्तरकाशी के कुर्सिल गांव से हैं। मैं बहुत बहुत अभिनंदन और प्रणाम करता हूं आपको। और जालंधर से जुड़े हैं आदरणीय ललित तिवारी जी, और रचनाकार भी इस पटल पर धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। आइए इस कार्यक्रम को आज बढ़ाते हैं और मैं हमारे इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय गोपाल सिंह जी, सबसे पहले उनको नमन करता हूं और उनका अभिनंदन करते हुए उनका स्वागत करता हूं। और उनसे निवेदन करूंगा कि रवाल्टी भाषा में आप अपनी बात रखेंगे, कुछ रचनाओं से भी हम सबको कृतार्थ करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपको, बहुत बहुत प्रणाम। जय हो। अभी ड्यूटी वाले आ गए, दूसरे अभी दूसरे को मौका दो सर प्लीज। सॉरी क्योंकि देखो अभी आ गए दूसरे जवान आ गए ड्यूटी के लिए, दूसरे सर भी आ गए। देखो ये भी दर्शन करा दो जी। प्रणाम प्रणाम आपको जैन सर। आपको प्रणाम। जैसे मेरी ड्यूटी 7 से 8 चल रही थी ना। जी जी जी। ये सर पहले आ गए, अभी थोड़ा सा तब तक आप दूसरे को मौका दो, फिर तब मैं उसके बाद करता हूँ सर, है ना। चलिए मैं म्यूट कर रहा हूँ अपने आप। जी 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 जी। चलिए अभिनंदन। और हमारे गोपाल सर अभी अपनी ड्यूटी पर हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। अब वो देखिए इतने यह महान कार्य में जुड़े हुए हैं, हम सबकी सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए घर को छोड़ करके दूर आप सीमाओं पर लगे हैं। और आपकी पूरी टीम को, पूरी बटालियन को मेरा प्रणाम पहुँचे और मैं नमन करता हूँ आपकी सेवा के लिए। और जब भी आपको समय मिले और आप हम सबको हमारा उत्साह वर्धन करेंगे इस पटल पर। और हमारे इस पटल पर जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद आदरणीय गोपाल सर का। और इसके बाद मैं खिलानंद बिजलवान जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखेंगे, अगर मेरी बात सुन रहे हों। आदरणीय बिजलवान जी, आपका अभिनंदन है और अपना वीडियो जरूर खोल लीजिएगा। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी उपस्थित लोगों को मेरा प्रणाम। बाकी है, मैं कहता हूँ मेरा मोबाइल ऐसे ठीक नहीं है, फिर बात भी नहीं ठीक से हो पाती है। लिहाजा आपने आदेश किया तो मैं आपको एक रवाल्टी भाषा की रचना सुना दूंगा। तो जैसी भी लगे, जिस तरह से सुनाई देगा आपको या नहीं देगा, इसके लिए तो मैं क्या कह सकता हूँ। बहुत बढ़िया आवाज आ रही है, बहुत गोपाल की कुर्सी से। क्या ये फौज में है? जी जी, फौज में है आदरणीय गोपाल सर। तो अपनी ड्यूटी पर हैं, वो अभी समय नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको जुड़े इस पटल पर, उनका बहुत धन्यवाद। है तो ये अच्छी है। तो मैं सुनाता हूँ आपको हमारी भाषा में ढूंढ लिया। सुन लिया जोशी जी? जी जी। आपके यहाँ तक। जी जी, आवाज बहुत बढ़िया आ रही है। अगर वीडियो आप खोल दें और अच्छा लगेगा, वीडियो बंद है आपकी। जी ये तो हाँ, खुल गया, वीडियो खुल गई है, बहुत बढ़िया। ढूंढिया बेट भाषा है या बेटुड़ा सब तनी गो, यानी कहने का उन्दिया ढूंढिया बेट भाषा में औरतें हो चाहे मर्द हो, सब तरीकों में सब जगह रहती है। सीना देखता यहाँ लाइट की नहीं ठीक, सीना देखता देखी सकते है, क्योंकि हानि खानी जो को स्वभाव, यानी वो दूसरे का अच्छा खाना अपना अच्छा नहीं दे सकते हैं, ये उनकी खास स्वभाव होता है। मैं उसका हिंदी में भी कह रहा हूँ और इंग्लिश में भी कह रहा हूँ। कि जो मंची मेरी पटाला माँ आई जा तेको हमदर्दी यानी बाजली से मन की बात मानी जाती है, जिसको वो दिखेगी कि ये आदमी जो है मेरी बात में मेरी चाल में आने वाला है, तो उससे अब हमदर्दी दिखा करके और उससे अपनी बात करेगी। क्या बोलते बोल 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 बोली मैं तुम्हारी
तुम्हारी निंदा करता है न सुने शब्द, यानी उस व्यक्ति से कहे कि मैं तुम्हारी निंदा कहीं सुन नहीं सकती हो, इसलिए उसका नाम रखते हैं हम, तो इस तरह की बातें बना करके उनका दुनिया लड़ाई बाजना का डर था पर जाएगा कहीं अपनी तुम्हारी निंदा नहीं सुन सकती हो और लड़ाई के डर के बारे में वहां से उठ के चली जाती हूँ। अच्छा, या क्या होगा देखो, गा गड़ा पुली चा भीतर पुली लड़ाई ले आपस में कराए, मैंने गाँव में हो घर में हो वो आपस में लड़ाई करा देती है, लड़ाई आपस में कराए। तो देखिए यो सिद्धांत में सिद्धू साधु मंचे देवा यही छोड़ देगी ना क्या की जाकी के कोया क्या की जिकुल ये घुमाई के वही सुनी एक कथा। एक दिन एक छोरी आई रखी उठी ज्यादा उंदरा धुंधरा बातों की एक कथा नहीं बनाई है छोटी मोटी। बोलने लगी बुढ़ा एक छुई ला तुम्हें तो माँ पर महाराज महाराज बिल्डो ना गाया पता कुछ समझ रहे होंगे आप लोग ने, हिंदी में बताते जाओ सर जी। जी बहुत सुंदर समझ रहे हैं। आवाज नहीं आ रही आप लोगों तक? आ रही आवाज आ रही है? बढ़िया बहुत अच्छी आवाज आ रही। बोलने लगी बुढ़ी एक छीला तुम्हें बुढ़ा में एक छीला तुम्हारी तो एक छीला तुम्हें तो वहां पर महाराज मेरे नाम लगा लिया बताया कुछ। कई किस्म के आदमी हमारे गाँव में सिबोल लड़की जहाँ छुई लौटो माँ जहाँ छुपाई डेरा मन माँ वही बोली मां लाटली बुझानी छैन बुझाया जो बोलू सु उड़ू बोल मुँह। तो बुढ़ा जी सु फलानु आदमी का फलाना आदमी किसी का नाम दे करके नहीं लिया, फलानु आदमी मामा या मामा जादी गाली दे मैं बुझा नहीं पड़ रहा नहीं तो किसी किसी वक्त ढूंढ ले, यानी आदमी का नाम दे करके बोलते कि वो मामा या दादा जो तो आपके लिए बहुत ऐसी गंदी गंदी बातें गालियां देता है। मुकीला कपड़ी मैं बोली काली बोलो तू बहुत किसी ते बुढ़ा लगता कभी तो भी बोली। तो वो बोलती है कि मैंने आपके बारे में वहां दखल दी कि वो तो क्यों बोलते हैं आप उनके बारे में ऐसी बात, उन्होंने तो आपके बारे में कभी कुछ कहा ही नहीं। तू काले है बाजू देखो पतले काले पर पाछो जो स्वभाव थे अच्छो ना। और लड़की बोलती है कि मैंने उन दिगल आदमी को बोला कि तुम उनकी निंदा क्यों करते हैं, वो जिनके पीछे आपका ये अच्छा स्वभाव नहीं है। जहाँ पुलिस के शुद्ध की लड़ाने वाली बेटपासू की बात जब जानी देखी युना सुन मेरी बात तब बोली जब सोची कि बुढ़ा नहीं सुनता मेरी बात तो क्या बोलने लगे बुढ़ा बूढ़ी कथा है क्या हमारा शौक करे तुम्हें, यानी आपकी बुढ़िया कहाँ पर मैं उससे कुछ बातें करते थे। मैं बोली चली बुढ़ी पाछा आकर बिलाने यानी चली मेरी जो बुढ़ी है वो पीछे की तरफ है उठी सी मेरा विश्वास मिलन नहीं। बोलने लगी बुढ़े एक शिला तुम्हें तोड़ा सुफलान मामा मौकिसी कर तुम्हारा भीतर का बुढ़ा की क्योंकि न कपड़े जाके न कपड़े उठी चक्की बाटी और तेरी मंची मिल रही है। बुढ़ा की घर वाली मेरी घर वाली से कह दिया कि आपके बारे में आपके पति के बारे में वो कुछ बोलता था आदमी तो यह तो अब सही हुई। उसके बाद वो आ गई, उसके बाद में शिव ढूंढ रहा पचा बाटी भट्टा
ना बताया कुछ। अब वो बोलते हैं जिसका नाम मैंने उन्हें दूसरा रखा है, तो लोग बातें करने वाले वो पीछे से बोलती है तू जा तो रही मुकाबले के लिए, पर मेरा नाम नहीं बताना। जाके ना सुनी लो सीधी पहुंची कि मन चिबिला नहीं और बोली वो समझे पास गई, तीसरा दूसरा जो निकाल करता था उसके बाद गई और मुझे कहा खाए हम कल को कल 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 बोलो तो बिछी कि मेरा मालिक है। उसने बोला भाई हमने क्या किसे क्या खोया, मेरे मालिक की निंदा क्यों करते हो? और सर पशु के पास गए छू बोला, अरे कहा बोला तो वही तेरा मालिक ने न कुछ बोली न गाली दिया। अरे भाई तू क्यों बोल रहे ऐसा, मैंने तेरे मालिक के लिए न कुछ बोला है न कल उसका नाम भी नहीं करा, तो वहां करने बोली जो नो गाल और मेरा सामने लिया। तो बोलते है कि भाई तेरे से किसने बताया, उसका नाम बता और मेरे सामने ला। क्या अभी उन्या धुंधा गुंडाओं बता लो पड़ी। अब उससे तो बोला मेरा नाम नहीं लेना, उसने बता दिया कि फलानी औरत ने बताया। अरे चली बड़ा और वहां से बढ़ाती उसके पास पहुंच गई। वो झूठे को मुख कालू, हमेशा जो झूठा बोलेगा उसका मुख काला होता है। खूब खूब है जुटम जूता। अब उन दोनों की आपस में हो गई और झूठी बात कहने वाले क्यों आ गई और जो जुटम जूता हो गई। खूब खाए मार मुंडा धुंधा, और वो मुंडा धुंधा जो बात करने वाले जिसको मार बच्चे ये बच्चे गले रुकिए छोड़े रुकिए, यानी शिक्षा हम दे इसलिए गाली देने वाले से और चुगली करने वाले से बच्चे रहना उन्दा धुंधा से युवकों की खाना जूता को की खाना जाता, यानी और इंदर से बच्चे रहना कि कहीं जूते खा लेते किसी के छोटी बातों में, कहीं लाते भी बढ़ती है बच्चे रलुमाता ये कि आपको बचना आग से अपने आप बचना पड़ता है। आग ना बच्चा नहीं आग किसी को नहीं बता, आग से कोई बचना उन्हें धुंधलो से कि खूब रहो परेशानी उन्हें धुंधा जो गाँव इधर उधर उनसे बच के रहना आग आगे तुम्हारी मर्जी। ये है इस कवि हमारी समाज की कविता। सुनाने में दिक्कत हुई, भाषा में भी बोलो और पानी में भी बोलो, क्यों डांट तो है नहीं, इसलिए बहुत समझ रहे और बहुत धन्यवाद आदरणीय खिलानंद बिजलमान जी, आपने आई हो ना आई हो। जी जी बहुत आभार, आपने कविता हम तक पहुंचाई बहुत चलिए बहुत धन्यवाद आपको, आपकी बहुत सुंदर आवाज में हमने इस कविता को सुना और हमारे इस पटल पर जुड़ गए आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी। दूसरी कविता जो है अब आदरणीय खिलानंद सर, अब मैं प्रधान के चुनाव के बारे में सुना दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है जी सर। सर सुनाइए स्वागत। प्रणाम सबको, प्रणाम जी को प्रणाम, जी को प्रणाम, स्वागत गोपाल जी, डॉक्टर सर को प्रणाम, निर्मल जी को प्रणाम, डॉक्टर निर्मल सर, कालाकोटी जी को भी प्रणाम, सबको स्वागत है। कालाकोटी जी को सबको प्रणाम सर। प्रणाम सर। यहाँ थोड़ा नेटवर्क बाधित हो रहा है इसलिए मैं सुन नहीं पा रहा अच्छे से, पर मेरी आवाज आ रही है आप तक? धन्यवाद। आ रही साफ आ रही है। तो शायद तेरा संचालन बिजलवान जी करनी और मैं क्योंकि जो अभी तक कथा थी अर्थ से समझाई बड़ी अच्छी लगी, जब अंत में सुनी पाई तो बड़ा अच्छा की मतलब ये रहा हमारा रोमांटिक कार्यक्रम बरकरार है। मैं थोड़ा देर से बढ़िया वही सकी प्रस्तुत तुम्हारे सामने करके मैं यहाँ भी कुछ जुम्मर दी आज बच्चों की और मैं घर ना आऊँ थोड़ा बही रहो, पर फिर भी मैं तुम्हारा सहयोग भरपूर कोशिश करूँ देने की। और विद्वान जी ने तो सुनाएगा नहीं, पर गोपाल जी भी विशेष तैयारी के साथ और सहायता आई हूँ। जी और मैं जोशी जी से आज्ञा चाहूँ कि गोपाल जी अब समय दिए हुए हैं। हाँ, और गोपाल जी मंच पर तुम्हारा स्वागत। अगर वो एक्चुअली थोड़ा व्यस्त भी होंगे, मैं खिलानंद सर से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले हम गोपाल सर को सुन लेते हैं, उसके बाद आपके रचना। हाँ
खिलानंद जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो आदरणीय गोपाल सर को मैं बुला लूँ आगे। हाँ हाँ हाँ, उन्हें बुला लीजिए। हाँ, वो क्योंकि व्यस्त है ना, थोड़ी देर के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, उसके बाद आपकी रचना की ओर जाऊँगा। और हमारे आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी जुड़े रहेंगे, उस कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाएंगे इसके बाद। तो मैं निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूँ हमारे कुर्शिला गांव के उत्तरकाशी से जुड़े हुए आदरणीय गोपाल सर। बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपका इस पटल पर जुड़ने के लिए, बहुत आभार है। और जुड़े रहिएगा इस पटल पर, आपका आशीर्वाद निश्चित रूप से नियमित रूप से हमें मिलता रहेगा। स्वागत है, अभिनंदन सर, धन्यवाद और सभी को नमस्कार। और जैसे कि मतलब आजकल क्या है कि हम लगे रहते हैं। गोपाल जी क्षमा करना, रवाल्टी में बोला अपने भाषा में। जाने मतलब हम आजकल मैं अपना आपकी तरफ देखूंगा तब लगता है मुझे बोलने गले वाले, जब अपना जो होता है ना कम्युनिकेशन में होता है, कम्युनिकेशन में जब सामने वाला समझ नहीं रहा तो मुझे नहीं आता, पर मैं अब आपके मुंह में देखूंगा तब मैं अपने आप गले वाले आएगी। ठीक है, हाँ, कि जन हम आजकल रात दिन मतलब कमाई पर लगे, मतलब अपने कि आज ये चीज करनी है, कल एक प्लानिंग के साथ मतलब प्लानिंग करने लगातार कि यहाँ कर लूँ त्याग कर लूँ, वो भी जरूरी है, प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। लेकिन कभी कभी हम शाम के टाइम पर या सोने से पहले लाइफ जिंदगी के बारे में थोड़ा सा मनन करना जरूरी है, मतलब ठहराव थोड़ा जरूरी है कि चलो भाई इतनी करी गाली हम और इतनी हम करने, लेकिन थोड़ा सा जिंदगी को ठहराव और थोड़ा सा भगवान को नाम और या थोड़ा संतुष्टि जरूरी, मतलब कि चलो जो मुयाग छे ना बहुत कुछ थी तो ते पर एक भजन मतलब जाके गढ़वाली जा रहा ना, एक भजन एक मैं उस ते बेस पर मैं भजन सुनाऊं कि जिंदगी को अक्सर मकसद का मतलब। हाँ, तो जगमोहन चाचा जी तो आउट हो गए, अभी कहाँ चले गए जगमोहन चाचा जी? नहीं मैं बरकरार हूँ, आपके साथ हूँ, थोड़ा कैमरा बंद है मेरा। अच्छा, कैमरा बंद, आप सुन रहे हैं ना? ठीक, तो भजन शुरू करता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझे को आवाज देगी, मौत जब तुझे को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझे को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। रूठ जाएगी जब तुझसे खुशियाँ, रूठ जाएगी जब तुमसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादा, वक्त ऐसा भी आएगा नादा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुझको कांटों में चलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। कितना मशहूर हो जाएगा तू, कितना मजबूर हो जाएगा तू, कितना मशहूर हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू। ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा, ये कफन में बदलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा।
मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम दो आएगी दौलत न ताकत। छोड़कर अपनी ऊंची हवेली, छोड़कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। बाप बेटे ये भाई भतीजे, बाप बेटे ये भाई भतीजे, साथ हैं तेरे जीते जीते। ये बाप बेटे ये भाई भतीजे, साथ हैं तेरे जीते जीते। अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपने चौखट से चलना पड़ेगा, अपने चौखट से चलना पड़ेगा। धन्यवाद सर। क्या बात है, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। आप सुंदर गाते हैं और सुंदर आवाज में आपने इस भजन को पहुंचाया, बहुत आभार। रवांडी भाषा में होता तो और मजा आता। रवांडी भाषा में सर नहीं, ये भजन मुझे अच्छा लगता है, मतलब इसमें मतलब मुझे अच्छा लगा सुनने, तो मुझे लगता है कि क्या पता आप लोगों को अच्छा लगे, इसे मैं सुना दिया उसको। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। बहुत सुंदर आपने सुनाया। और जगमोहन सिंह रावत जी जुड़े हैं इस पटल पर, मैं उनका आशीर्वाद चाहता हूं कि वो अगर उपलब्ध हैं तो जरूर अपनी बात रखेंगे रवाल्टी भाषा में। स्वागत जी, धन्यवाद जोशी जी। और रवाल्टी कार्यक्रम और टर्नी और गोपाल जी ने जो भजन सुनाई, बड़ा प्रेरणादायक भजन। और मेरे तो अनुरोध हुई तो कि अपने रवाल्टी में सुना दो कोई भी भजन कीर्तन करके, तेरे डायरी पर काफी भजन रवाल्टी का। तो और भी अच्छी बात नहीं, एक चीज यानी कि मतलब एक्चुअल में मैं जो घर ना तो मैं अपनी वो जो कुछ चीज वाला छुपाना चाहना चाह मुझे इसमें चाहे आप बुरा माना, क्योंकि मैं अपनी चीजों को ना कुछ लिख निकालना चाह रहा हूँ। मैं उनको मतलब मैं एक एल्बम बनाने के चक्कर में हूँ अभी। तो अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो आप एल्बम बना लो पर ये पटल पर यानी कि तो रक्षित होगी तेरी जो भी बॉडी भाषा। अरे वो लिख हो जाए, जब मैं एक बार अपने मुंह से मतलब एल्बम बना दूंगा, उसके बाद मैं उसको 50 बार सुना दूंगा आपको। चलो धन्यवाद तेरो, और तय हमारे सहयोग करी, बहुत अच्छो लगी। और माइक म्यूट दिया करी गई जी। और गुरु जी को साहित्य माइक खोल हुई है अभी लॉन्च जी को। चलो जब फोन वाली भी नहीं है कोई बात नहीं। और सही बात है, जिंदगी छो किराए को घर, और ये माँ एक सी एक कई डगर किराए घर चलने पर डगर भी कही है कथा भेजे जिंदगी। तो यही मकसद से हम भी जो ये पटल पर शामिल हो। थोड़ा माइक म्यूट देखो पाल करिए अपना। माइक म्यूट कर दूं मैं। और जब मल गढ़वाली भजन सुने, अगर मेरे को मौका मिलेगा तो मैं एक भजन और गा दूंगा गढ़वाली में, अगर गढ़वाली डिमांड है ना अपनी ड्राइंग भाषा की तो जरूर जरूर जरूर। थोड़ी देर में मैं फिर मुझे मौका मिला थोड़ा आपको संबोधन करूं, कल की मुझे थोड़ा डेट सी जुड़ी सके जरा। जी कर रहा हूं मैं। एक खेद जी और हमारी रवाल्टी कार्यक्रम चलनी, और ये मैं तो सहयोग बनाए क्या पड़ो अब फिर 5 दिन जी ने औपचारिकता पहली बताई गली। जी गोपाल जी माइक नातिर बंद होने के बाद कड़क कड़क की आवाज। धन्यवाद बस। तो आज का एक यानी कि माहौल कुछ ये चुनाव को भी बनी हूँ सारे गढ़वाल में और बड़ा मर रहा मैं। आज का चुनाव को प्रचार प्रसार से नहीं तो दिमाग नहीं खाई हूँ विषय नहीं ना पूरा पूरा बाटी पूर्ण मनोज जी का अनमोल अगर बगल में जो उठे वो तो अब खैचा तानी बनी। तो ये खैचा तानी का बस मैं आजकल चलने लगे तो जन के हमारी कार्यक्रम चलने वाले खाना में कई समझदारी में फना भी हम अच्छा बचन चाह बोलना या गलत भाषा नहीं खोल दी ना गलत भाषा सुनने नहीं मिलती।
एक सब मृदुभाषी लोग और शिक्षा देने वाले लोग। तो करके अभी समय काफी रहे हूँ, तो मैं चाहूँ कि अगर गुरु जी मेरी आवाज सुनने के बिजलवान जी, तो 5 मिनट आप भी अपनी कविता तो आप एक बोलता नहीं पर एक कविता और सुनाओ, तो तुम भी तो था कविता और कई संग्रह तुम्हार करें, तो तुम्हारा स्वागत है बिजलवान जी। सर ऐसा है कि मेरे पास तो अभी नहीं है अपनी भाषा की, और ये एक लड़की की मैंने बताया कम किताब है मेरे पास ना जी, सुन रहे हैं सर, तो उसे सुना दूंगा, ठीक है जी जी। स्वागत स्वागत बिजलान जी। को चुनाव ये उधर गढ़ुगार के जो मोरी ब्लॉक है वहाँ की लड़की की है, पढ़ी लिखी है, उसकी है अपनी भाषा में, वैसे हमारी भाषा में आपकी भाषा में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता है। तो क्या कीजिए प्रधान को चुनाव और लड़ो अजीबार और लड़ो अजीबार प्रधान को चुनाव। तुम तो यार मेरी साथ तो जोड़ो बांग्ला बांधो, हाथ जोड़ो बांग्ला बांधो, मौका मौका दो, मौका दे दो, मौका आशु की साथ, यानी अब हिंदी में मैं आगे सुनाऊंगा फिर आपके इसके अनुवाद। कसम खाओ राजा करण की, कभी ना उठूलू आगा पाछू ओझी, बनाए दो एक बार 5 साल की तक कुल बात, गर्दू गर्दू नई पौड़ी बिची, बस तुम दो साथ, ज्यादा शिक्षा मुझे मुख्य हो ना, ज्यादा शिक्षा मुख्य हो ना, जो बड़ली करने के डाउट पानी तो साओ कर दो, भाई भाई अपना किया रिश्तेदार जो तुम सभा के का होगा तो जीती जाओ, जो तुम सभा का होगा तो जीती जाओ, जो बड़ी जाऊँ तो प्रधान, जो बड़ी जाऊँ तो प्रधान, तो गाँव बाजू का वो दिखाई दोनों कि कसं विकास योजना आणि योजना आणि जतिपू काम जो पोहलू जसो सबको बांटी दो, किसी गोए चुनाव जीती गोए चुनाव बाजी गोए बाजी गोए प्रधान, जिसका आमा डोने वोट सोई जीतो चुनाव, चुनाव तक तो सब ठीक ठाक तो जय मिलतो तैची करतो खड़ा हाथ, जयची मिलतो तैची करतो खड़ो हाथ, कभी हाथ टूटे कभी मांगलियो माता पर करत ढाल, कति पाचा महीना का साल नयो बिची अपनी सकल तक सूरत दकाई कोई ना, काम योजना विकास तो करी गाँव पड़ू अक गाँव सभा के जी बैठक न सकी कराए और तो बोल और ट्राई बाटा घाटा अवेरा सवेरा कोई चीज मिला तो ट्राई हाथ थये तो जोड़ी मुखे आगे हॉलू बहु तो झिन आपलो मुखर्जी बोली, ये तो है गवाटी भाषा का ही। अब प्रधान हिंदी में भी लड़की की लिखी हुई है प्रधान का चुनाव, मैं लड़ूंगा इस बार प्रधान का चुनाव, तुम देना मेरा साथ, हाथ जोड़ता हूँ मैं पढ़ता हूँ, मौका दे दो मुझे इस साल, कसम खाता हूँ राजा कर्ण की, कभी नहीं उठूंगा दोबारा, मना दो इस बार, 5 साल की ही तो बात है, गिनते गिनते बीत जाएंगे, बस तुम दो मेरा साथ, ज्यादा कुछ मुझसे होगा नहीं, जो भी बनेगी थोड़ी सी दावत पानी उसको मैं कर दूंगा, भाई अपने कुछ रिश्तेदार, जब तुम सब होंगे तो मैं जीत जाऊंगा, जब बन जाऊंगा प्रधान, तब गांव वालों को भी दिखा दूंगा कि कैसा होता विकास, योजना आएगी जितने भी काम जो भी होगा उसे सबको बांट दूंगा,
बीच गिरे चुनाव और बन गया प्रधान। जिसको हमने दिए वोट वही जीता चुनाव। चुनाव तक तो सब ठीक ठाक था, जहाँ भी मिलता वही करता खड़े हाथ, कभी हाथों से कभी पैर छूकर करता था नमस्ते। उसके बाद महीने क्या साल बीत गए, अपनी शक्ल न सूरत दिखाई कहीं, काम में योजना विकास तो क्या ही करना था, गांव में एक ग्राम सभा की बैठक भी नहीं करा सका। और कभी राष्ट्रीय सड़क में जल्दी में कहीं मिल जाता, उस समय हाथ जोड़ना तो छोड़ो, मुंह के सामने होगा चाहे, तब अपना मोह ही मोड़ करके ले जाता। ये थी इस कविता हिंदी में, हिंदी आर्टिकल था दोनों का। उस लड़की की लड़की भी मैंने आपको सुनाई है, अपनी रचना नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। समझ गए होंगे आप लोग? करना समझी, जो हिंदी में भी एक अनुवाद आए और रवाटी भाषा में बोलता है, फंडा भाषा को भी तुम ऊपर बड़ो जुड़ाएंगे तुम्हारी, मतलब ये तक एक ही को आदमी अंदर बोलने के ऊपर बताएगा ना, तो बड़ी अच्छी लगी। तो उसे इसलिए कहा है ना कि एक सौ उठाने में दिक्कत नहीं हो रही। जी गुरु जी, फिर भी बहुत बढ़िया सुनाई और बहुत अच्छी लगी। और ये चुनाव को सच्चाई जी छुआई यही कविता में दिखाई कि वास्तव में ये ब्याह तो बहुत आज जो बच्चों बीड़ा, महिलाओं बीड़ा, छोटू बीड़ा, बड़ो बीड़ा, बांगड़ो में बनने सीधा। हाँ, थोड़ा बहुत खर्चा भी चाहिए तो भी दो, बोतला की पकड़ा नहीं, गुटखा वगैरह सब कुछ, मतलब वो ये चुनाव में जो अच्छी चीज एक नाम लगी, यानी सब प्रलोभन की चीज और प्रलोभन दिखाने के लोगों को थोड़ा गुटकी थोड़ा। जी देखो, लड़की की बड़ी पहली मैंने कहा लड़कियों, इस लड़की की बड़ी पहली निगाह है, छोटी छोटी समस्याओं पर बड़ा नजर रखते हुए उसे लिखी है। एक दूसरी है न दुखरियों कमाने को रिवाज, सुना दो इसे भी। जी सुना दो। सर सुने नजरियों अब दुखरियों कमाने को रिवाज। जी सुनिए। इसी दोनों गाँव पढ़ो, गाँव पढ़ो और पुराना सभा रीति रिवाज, कुलियों को ठारू पढ़ो तब मुश्किल को लाज, खाने लेते रोनाई दयो पढ़ो, खाने लेते रोना दो पढ़ो, और दखलदे पुना मिल दो अब कोठारू पढ़ो, कोई चीज एक दानो नाज, गांजा भंजलिया सभा रित्या बाजिए, जोखपुर बांझई पड़िए, आप सब बाजार का आने और खाए और दारू कब बैठी के क्यों दुखियों को तमाश लाए। दुख कमाना तो छोड़ो, कोदो झोंगरो जौ मारसा तो पुणी न बोली आजकल का ये छोड़ा था दारू का आगासी कपू सियालियों कपू रिश्ताई दोनों टोली और मुख देव मोड़ी, अति जाति बाजार से आने जट नहीं कहा हो, बाजार से आने कति आपलं शालियों फुलं साग सब्जी वो दांडा और खांडा तो किचा तो बाजार को झिंग तैसे किचा और तो हिंदी में भी सुना देता हूँ। हिंदी में रहा नहीं अब खेत कमाने का रिवाज, रहा नहीं अब खेत कमाने का रिवाज, भूल गए गांव में अब पुराने सब रीति रिवाज, मकानों कोठारों यानी अन्न भंडार में तभी पड़ गया अब चूहों का राज, खाने के लिए तो छोड़ो, देखने के लिए भी नहीं मिलता अब कोठार भंडार में कहीं एक दाना अनाज का। गांजे भंडारियां यानी कोठार में अनाज रखने के लिए रोटी उन्हीं के लिए भंडारियां, गांजे भंडारियां सुरक्षित जगह जो कि काफी गहरे होते हैं अब खाली हो रखे हैं, खेत भी बंजर ही पड़ गए। अपने आप सब बाजार से लाते और खाते और घर में बैठकर उन खेतों को निहारते हैं। खेत कमाना तो छोड़ो, मंडवा झमुरा जौ चौलाई तो किसने बोला आजकल के ये लड़के तो
घर के आगे की इन चिरकारियों से भी रिश्ता ही तोड़ दिया और मुंह मोड़ लिया। जितना बाजार से लाते उतना अपनी क्यारियों में साग सब्जी उगाते और खाते। सब कुछ बाजार भी ले जाते, वहां से कुछ और चीजें लाते, मगर ये सब खामोश से समाप्त है। ये एक कविता हिंदी में भी है और डवाल्टी में। जी धन्यवाद गुरु जी, बहुत बढ़िया कविता सुनाई तुम। ते फिर ये गीत भी बनाई कोई कलाकार ना, कोदू जंगरू न कोणी ना तेरा गाँव अब आणु ना, कोदू जंगरू न कोणी ना तेरा गाँव अब आणु ना। गाँव ने भी अपनी समाना छोड़ दी। जो गाँव की विशेष चीज ये गुरु जी थोड़ा माइक बंद करी, गुरु जी थोड़ा माइक बंद करिए। जी जी जी। तो वास्तव में गांव पर अभी लोग बाजार को सामान खान लगे, अपने खेती पर वो कोई अड़ी चीज ना होगा लगे, लोगों ने छोड़ी गाड़ी चॉइस है अब घर अपन करने की जो भी कर सो बाजार की कोशिश करनी हो, बहरे पलायने की कोशिश करनी है। अब जो तो पढ़ी लिख के नौकरी पर नहीं जा सकता थे को तो वो तो चलो अच्छा स्थिति में रोल अपना सरकार का अंडर। और जो हमारी छोरा फैक्ट्री में रहने लगे, होटल पर रहने लगे, क्योंकि कोई गारंटी ना कि कोई कमाई सको कल की तू ना अपना खर्चा तय कमाने जती क्यों छूटे, मतलब 10-12 हजार से ज्यादा कहा मिला अनपढ़ लोगों है। और चाहे पढ़ी नहीं क्यों तो फैक्ट्री में कहा ज्यादा ज्यादा वो 10-15 हजार रुपए की नौकरी या अच्छी पढ़ाई करी कोई की, तब तो भाई फैक्ट्री में भी अच्छी तनख्वाह रख जमाना। पर जो गौरव फंडों की रिवाज छोड़ी लोगों ने आप लोग खेती बाड़ी को, हसमुख जी को मेरे प्रणाम, आप लोग प्रकट होएगा, धन्यवाद दर्शन दी। और तुम्हारे बिना तो कार्यक्रम बहुत रुचित लगनी हो, और निर्मल जी का बिना तो तुम्हारा सहयोग दी तो बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद जोशी जी को जो निपट मुहैया कराए। तो अब शायद गोपाल जी भी अपनी तैयारी में है, तो गोपाल जी 4-5 मिनट को समय आप भी अपनी कविता प्रस्तुति करो। गोपाल जी स्वागत मोहन कीर्ति पटल पर। ठीक, आवाज आ रही आवाज आने लगी बढ़िया। हाँ चलो, ज्यादा समय लेना। गोपाल जी आपका चेहरा ऊपर है, खाली गर्दन दिख रही है, थोड़ा नीचे गिर जाओ। हाँ लाइट भी हल्की जा रही लाइट। हाँ अब तो ये जो भजन यो जन्म अष्टमी पर बनाए हूँ, तो जी जी जो भी आप प्रस्तुत। बोले ऐजा मेरा काना त्वेते राधा बुलानी च वृंदावन माँ, ऐजा मेरा काना त्वेते राधा बुलानी च वृंदावन माँ, एक बार ऐजा तेरी याद सतानी च वृंदावन माँ, एक बार ऐजा तेरी याद सतानी च वृंदावन माँ, जब बेटी सोनी तेरी प्यारी मोरूली, जब बेटी सोनी तेरी प्यारी मोरूली, सुध बुध हर चीज गए घर बार भूली, सुध बुध हर चीज गए घर बार भूली, एक बार ऐजा तेरी याद, एक बार ऐजा तेरी याद सतानी च वृंदावन माँ, ऐजा मेरा काना त्वेते राधा बुलानी च वृंदावन माँ, तेरी मुरली माँ गोपी नाचंदी, तेरा मुरली माँ गोपी नाचंदी, राधा तेरा नाम की माला जपंदी, राधा तेरा मामा की माला जपंदी, रात दिन राधा फंसी च, रात दिन राधा फंसी च, अरे भूल जा रहा हूँ, रात दिन राधा फंसी च तेरा सुपेन्यो माँ वृंदावन माँ, रात दिन राधा फंसी च तेरा सुपेन्यो माँ वृंदावन माँ,
जा मेरा काना त्वे ते राधा बुलाणी च वृंदावन मन मारटन छ तेरी हरदम मन मारटन छ तेरी हरदम वे के छ आज तेरी राधा की कसम वे के छ आज तेरी राधा की कसम कसम न तोड़ी हाँ कसम न तोड़ी राधा कसम न तोड़ी ए जान भूल रहा हूँ कसम न तोड़ी राधा ते बुलानी च वृंदावन माँ ऐजा मेरा काना ते राधा बुलानी च वृंदावन माँ शिव जी भी ऐ गए कैलाश छोड़ी शिव जी भी ऐ गैनो कैलाश छोड़ी रंग मत हुए गैनो घर बार बोली ऐजा मेरा काना ऐजा मेरा काना ते राधा बुलानी चा वृंदावन माँ एक बार ऐजा ते याद सतानी चा वृंदावन माँ। धन्यवाद सर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने सुना हमें बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया तेरे गोपाल जी नहीं अपने रवाटी कार्यक्रम में सहयोग करी मैं थोड़ा बंदिया करी के जी और अब कल की घड़ी की सुइया भी आगो भी सीख बढ़ना समय की अनुमति भी अब नाम नहीं कली की आगो हमारे अन्य लोग भी बैठे जिनको प्रताप सिंह हम भी कुछ सीखूं तो आजकल साउंड को माइंड लगी बताए जन्माष्टमी पर ही भजन सुनाई बड़ो अच्छी लगी और मुझ कहीं गीत की लाइन सुनाओ ये कुछ शकनी गई नेगी जी की सोनक मैना वही कन कोई रेण कुरीड़ी लगाली अंधेरी रात पर खुकु झमनाट खुद तेरी लगाली सोनक मैना वही कन कोई रेण तो वास्तव में साउंड को मैं जो लगी हूँ ये मैं भगवान को नाम ज्यादा से ज्यादा अगर मन खिले तो बड़ो पुण्य काम और ये साउंड को मैंने विशेष बार पुण्य को काम करी चाहिए तो यूं शब्दों को दगड़ी में अब मंच सॉन्ग पहुंचो सी जी बिड़ा और जोशी जी आओ मंच संभालो धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रावत जी आपकी उपस्थिति से यह कार्यक्रम बहुत सुंदर बन जाता है और हमारे इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय खिलानंद बिजलमान जी वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गोपाल सर बहुत अभिनंदन बहुत स्वागत है आपका रवाल्टी भाषा को हम सब तक पहुंचाने के लिए पटल पर जुड़े हैं दिल्ली से आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी बहुत प्रणाम है डॉक्टर BS कालाकोटी जी हल्द्वानी से बहुत बहुत प्रणाम अल्मोड़ा से डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी जालंधर से आदरणीय ललित तिवारी जी आपका भी अभिनंदन है आपका आशीर्वाद इस पटल को नियमित रूप से मिलता है और आज के इस कार्यक्रम में हमारे इस पटल पर खिलानंद बिजलवान जी की बहुत सुंदर उंदरिया ढूंढरिया और उसके बाद प्रधानों को चुनाव और कुछ रचनाएं उनने और पढ़ी हिंदी में भी तो बहुत अच्छा लगा और इसके साथ ही हमारे दो भजन हमारे आदरणीय गोपाल सिंह जी ने जो कुर्सीला गांव से हैं उत्तरकाशी से और उनका बहुत सुंदर यहाँ पर हमने भजन सुना जिंदगी एक किराए का घर है एक हिंदी में सुना है और एक उन्होंने गढ़वाली में है जा मेरा काना वृंदावनमा सुंदर भजन हम तक पहुँचाने के लिए आभार और आदरणीय हमारे जगमोहन सिंह रावत जी ने भी अपनी सुंदर प्रस्तुति दी इस पटल पर तो धन्यवाद करता हूँ क्योंकि समय समापन की ओर जाने को है तो इस पटल पर हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी हैं उनका अभिनंदन है आशीर्वाद देने के लिए उनसे मैं निवेदन करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी स्वागत और पटल पर हमारे बुजुर्ग साहित्यकार खिलानंद जी जगमोहन जी हसमुख जी और हमारे सैनिक देश के रक्षक गोपाल रावत जी और गिरीश चंद्र जी और डॉक्टर निर्मल जोशी जी और ललित तिवारी जी सबको नमन करते हुए बहुत सुंदर लगा रेवाड़ी में आज खिलानंद जी ने बहुत सारी चीजें बताई और गोपाल जी का तो स्वर बहुत ही अच्छा है
और सुन के बहुत आनंद आ जाता है। और जगमोहन जी तो अच्छे संचालक है ही हैं। तो रवाल्टी जो है वीरों की भूमि रही है। तिलाड़ी कांड यहाँ पर हुआ है, आंदोलन यहाँ पर हुआ है, फौज में बहुत सहयोग आप लोगों ने दिया है। तो इस भाषा को बचाने के लिए हम लोग सभी लोग उत्सुक हैं और रोज पटल पर आते हैं और आगे बढ़ाइए इसको। जगमोहन जी से हमारा निवेदन है और नए बच्चों को भी जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर BS कालाकोटी जी, आपका अभिनंदन है। और अगर डॉक्टर निर्मल सर कुछ बोलना चाहें तो उनका अभिनंदन है। उसके बाद हम हसमुख जी के एक चुटकुले के साथ समापन की ओर जाएंगे। स्वागत, अभिनंदन। जी बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, मोहनदा। पटल पर सभी को प्रणाम। वरिष्ठ बुजुर्गवार हमारे खिलानंद बिजलवाण जी को प्रणाम है, जगमोहन रावत जी और हमारे कालाकोटी जी, गोपाल जी, सभी को, और ज्योतिषाचार्य हमारे ललित तिवारी जी। तो रवाल्टी भाषा का जगमोहन जी के जोड़ने से ही अपने आप में उसमें अनुपमता आ जाती है। और कार्यक्रम जगमोहन जी के गीत, आज मेरे ख्याल से आवाज थोड़ा सा भारी लग रही है उनकी, और उनके गीतों के तो हम लालायित रहते हैं। विभिन्न वाद्य यंत्र भी बजाते, बहुआयामी प्रतिभा के धनी है। तो भी सुनते रहेंगे कार्यक्रम। और खिलानंद बिजलवाण जी के पास तो भाषा का शब्दकोश भी है, बहुत ज्ञान है, और उस ज्ञान को हम सुनते रहे। जरा आवाज का उनके नेटवर्क बाधित होने से कुछ कहीं पर भी व्यवधान हो जाता है, नहीं तो वो हिंदी में भी बताते हैं जो कविता वो सुनाते हैं, तो उससे समझ में आ जाता है। तो ऐसे यही क्रम चलता रहेगा। तो क्योंकि कुछ अभी जैसे अनुवाद चलेगा जिसमें एक और उनकी भाषा है, दूसरी ओर हिंदी है, ये मोहनदा कुछ तो कुछ इसके लिए निकालेंगे तोड़ कि उसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे तो तब हमें समझ में, लिखित में ज्यादा समझ में आता है। तो कालांतर में ये चीज सामने में आएगी। जैसे हम लोग की रॉयल्टी भाषा है आपकी जौनसारी है, गढ़वाली है, उसके कुछ कविता या कुछ ऐसे कोई आलेख आया, उसके उसी का अनुवाद, हिंदी अनुवाद मिल जाएगा। तो उससे भाषा के शब्दों का मिलान करना और उसका अनुवाद करने और शब्दों को सीखना, क्योंकि वैसे तो प्रायः शब्द लगभग बहुत समानता है, उस बोलने के उच्चारण का और उसके जो स्वर का दीर्घ अल्प जो समय अंतराल है उसको लेने का, तो वो चीज थोड़ा सा समझ में आ जाती है। तो फिर भाषा ज्यादा कठिन नहीं है, सब भाषाएं आपस में मिलती जुलती है, मतलब समझ में आ जाती है। कुछ क्लिष्ट शब्दों को, जो शब्द हमारे लिए अलग हो जाते हैं, उससे पूरी जो वो समझने में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। बाकी भाव जो भाव सार है वो तो समझ में आ जाता है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। और गोपाल जी को हमने कहा भी और उन्होंने हमारी बात मान ली, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने फिर बहुत अपना सुंदर भजन अपनी भाषा में फिर सुनाया, वो भी बहुत कर्णप्रिय लगा। उसके इतना ही मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद पटल को। धन्यवाद, आभार डॉक्टर निर्मल जी। इसी क्रम को आगे मैं बढ़ाता हूँ और हमारे गिरीश अनबिष्ट हसमुख जी से एक चुटकुला हम सब लोग सुनते हैं रोज ही नियमित, और उनके चुटकुले से ही हमारे इस पटल के कार्यक्रम का उद्यापन भी होता है। तो अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत आदरणीय हसमुख जी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। सभी हमारे आज के जितने श्रोता थे हमारी इस भाषा के, रवाल्टी भाषा के, तो बहुत आनंद आता है। और बाकी जो इन्होंने इसमें बात की है, निर्मल जी ने, कलाकोटी जी ने, मोहन जी ने, मैं उसका समर्थन करता हूँ। बाकी मैं पूरा आनंद लेता हूँ। भाषा में मुझे समझने में कोई परेशानी नहीं है। सब भाषा, जितनी भाषा है बिल्कुल मिलती जुलती है। हम सुन रहे हैं, अब कहीं पर एक आध चीज कोई रह जाती है तो अंदाज आ जाता है क्या कह रहे हैं। हम अपना हिसाब फिल इन द ब्लैंक्स करके हम अपना हिसाब लगा लाते हैं। तो बहुत आनंद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चुटकुला आपके सामने एक पेश करता हूँ मोहन जी। एक बार एक हमारे इलाके के, हमारे गांव के कोई आदमी हमारे पास आ गया। मैं गोल मार्केट में रहता था दिल्ली में। तो आए, रात को खाना वाना खिलाया उनको, गर्मी के दिन थे। तो उनका हमारी चारपाई पार्क में लगा दो। फोल्डिंग बेड होती थी उन दिनों, हमने बाहर पार्क में चारपाई लगा दी।
उसमें एक दरी बिछाई, ऊपर से एक चादर और फिर एक चादर ढकने के लिए दे दी कि इनको मच्छर न खाए। अब साहब वो सो गए आराम से। रात को मच्छरों ने उनको धड़ोड़ दिया, मच्छरों ने इतना काट दिया, उनकी हालत खराब। और देखो बड़ा दिमाग था उनका, उन्होंने क्या किया, चादर और दरिया जो है उससे एक सामियाना बनाया और सब तरफ से ढक के चारपाई के नीचे चले गए कि साला आप कहाँ कैसे काटेगा मच्छर हमें। अंदर घुस गए। थोड़ी देर में क्या हुआ, असल में एक जुगनू उसके अंदर था, जुगनू। तो वो जुगनू जो है उसमें लाइट होती है, वो कह लगे यार ये साला मच्छर टॉर्च लेके आ गया साला मुझे ढूंढने के लिए। चलिए धन्यवाद। कल तो आपने पूछ में आग लगाने वाली चुटकुला सुनाया, उसमें तो अति हंसी आई। चलिए आपकी ये विशेषता है। हमारे हसमुख जी बहुत चुटकुलों के तो मास्टर हैं। यहाँ इनकी किताब है एक, हंसना रजाया, है ना। तो ये कुमाऊनी में है जी, हिंदी में इनके है पूरे चुटकुलों की किताब है। और ये तो खजाने हैं चुटकुलों के, उनको पूरी ये इनकी एक किताब और है, इसमें बिल्कुल जवान हूँ मैं। क्या बात है, जवान हूँ। देखिए आप, ये कुछ हंसते हंसते बिड़ाऊ, हंसते हंसते बिड़ाऊ, हंसते हंसते पेट में गांठ पड़ जाती है, कहने का मतलब है। हाँ, ये जवान था तब मैंने लिखी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत धन्यवाद, हमारे आभार ये चुटकुले पहुंचाने के लिए। मैं तब भी हंसता था और आज भी हंसता हूँ। आपको भी हंसाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो बहुत आभार। सुंदर इस कार्यक्रम के समापन के लिए हसमुख जी का आभार और संचालन के लिए आदरणीय जगमोहन सिंह रावत जी का आभार आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार खिलानंद बिजलवान जी का, और हमारे इस हमारे प्रिय देश के तट रक्षक, सीमा के प्रहरी और हमारे इस देश के वीर जवान, हम आपको प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, आपकी उपस्थिति को नमन करते हैं। आज के इस पटल पर आपने बहुत सुंदर भजन गाए और गीत गाए, तो नियमित रूप से आपका आशीर्वाद इस पटल को मिलेगा। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद ललित तिवारी जी का जालंधर से जुड़ने के लिए, हल्द्वानी से डॉक्टर BS कालाकोटी जी का, अल्मोड़ा से डॉक्टर निर्मल जी का, और हमारे इस पटल पर दिल्ली से जुड़ने के लिए आदरणीय हमारे हसमुख जी का और BS कालाकोटी जी के साथ ही आज इस कार्यक्रम में उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने भी आशीर्वाद इस पटल को दिया। डॉक्टर निर्मल जी का बहुत बहुत आभार, सुंदर उनकी इसमें मार्गदर्शन रहता है हमारे पटल पर। तो चलिए सबको आभार व्यक्त करते हुए करता हूँ। गोपाल जी एक बात कहना चाहता हूँ मोहन जी, मैं जब से कारगिल युद्ध हुआ है तब से अपने नौजवान जो हमारे जवान वहाँ पे काम करते हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके नाम का एक दिया अपने घर में मैं जरूर जलाता हूँ। आप जैसे लोग अगर रहेंगे तो हमारे विजय हौसला बढ़ता रहेगा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सब लोगों का, बहुत धन्यवाद। ललित जी को प्रणाम, ललित जी को मैं प्रणाम नहीं कर पाया, तो इसी के साथ शुभ रात्रि सबको। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, जय रवाल्टी, जय उत्तराखंड, जय रवाल्टी, सबको प्रणाम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।